ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर लेकर आया है आपके लिए रीट 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के साथ पटवार, कांस्टेबल, वीडियो और BSTC की 5 दिवसीय फ्री कोचिंग। 21 से 25 जून तक रोजाना 9 से 2 बजे तक मिलेगा निःशुल्क शिक्षण। 10 वर्षों से नियमित श्रेष्ठतम परिणाम के लिए प्रसिद्ध संस्थान ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस में 5 दिन के वास्तविक शिक्षण को देखकर ही प्रवेश लें। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9352423222 9024150051। 12th के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं तो आपकी तलाश ओम चिंतामणि इंस्टीट्यूट आके ख़त्म हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम चिंतामणि इंस्टीट्यूट की। यहाँ पे फिलहाल 12 तारीख से फ्री RS और SI की कोचिंग क्लासेस चल रही है और जो बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे उनको 40% डिस्काउंट भी आगे मिल सकता है। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के डायरेक्टर NK नागर सर। आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे उनके इस बैच के बारे में, आने वाले बैचेस के बारे में क्या तैयारियां हैं और क्या करना चाह रहे हैं। नमस्ते सर, वेलकम टू पल पल राजस्थान। नमस्ते मैडम। सर, आपके क्या आने वाले बैचेस के बारे में और जो अभी आप कह रहे हैं निःशुल्क अभी जो क्लासेस चल रही है RS और SI की, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? चिंतामणि कोचिंग क्लासेज गत 10 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है और अभिभावक की विशेष मांग और विद्यार्थियों की मांग के आधार पर हमने RS और SI के विशेष 12 जून से और 25 जून तक 3 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क क्लासों का आयोजन किया है, जिसमें बच्चा 14-15 दिन पढ़कर देखे कि वास्तव में यहाँ पर पढ़ाई का विशेष क्या है। बच्चों का मानना होता है कि समस्त प्रतियोगिताओं में चिंतामणि के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, RS और SI में ऐसा क्या विशेष करेंगे। तो हमने 15 दिन की बच्चों के लिए क्लासें रखी है कि आप ये पढ़कर देखिएगा और उसके बाद में अपना निर्णय स्वयं लीजिएगा। अभिभावकों को आमंत्रित किया है कि आपको अगर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कोई बातचीत करनी है, करियर काउंसलिंग करनी है, तो आप हमसे आकर बातचीत कर सकते हो। मैं उन्हें जो है किस तरह से तैयारी करवाई जाएगी, हमारे अलग अलग विषय के स्पेशलिस्ट कौन कौन होंगे, उनके बारे में जानकारी दें ताकि उनका बच्चों का भविष्य जो है सिक्योर हो सके। 12वीं के बाद से ही बच्चों को अगर पढ़ाई से जोड़ा जाता है तो बच्चा कहीं ना कहीं एक अच्छी मंजिल प्राप्त कर सकता है। बच्चा RS की तैयारी करेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजकीय सेवा में उसके जाने के पूरे चांस बन जाते हैं। तो इसको लेकर हम बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं मैडम। और शिक्षक भर्ती में हमने काफ़ी अच्छे चयन दिए हैं। अभी रीट के रिजल्ट आए हैं, 1st ग्रेड के रिजल्ट आए हैं, तो काफ़ी अच्छे सिलेक्शन चिंतामणि से हुए हैं। वापस 21 जून से लेकर 25 जून तक सुबह 9 बजे से 2 बजे तक 5 दिन की शिक्षक भर्ती रीट 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, BSTC, वीडियो, समस्त प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क 5 दिन की क्लासें रहेगी, जिसमें बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़कर देख सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि हमें वास्तव में यहाँ पर अच्छी पढ़ाई दी जाती है और वो नियमित कर सकते हैं। RS और SI में जो बच्चे रेगुलर रहेंगे उनके लिए 40% डिस्काउंट हमने प्रावधान रखा है। कुछ बच्चे जो 12वीं में राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करे हैं, उनको निःशुल्क RS की कोचिंग 3 वर्ष तक करवाई जाएगी। ये लड़की और लड़कों दोनों के लिए आपकी निःशुल्क कोचिंग रहेगी 12वीं के बाद, या लड़कियों के लिए है आपके क्लासेस, ये जो आप बोल रहे हैं अभी? जी मैडम, ये जो है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होगी, सभी वर्ग के लिए होगी। किसी प्रकार का एजुकेशन में मेरे द्वारा भेदभाव नहीं किया जाता है। समानता, समावेशित शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि बच्चा महसूस करे कि हम कमज़ोर नहीं हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबको समान शिक्षा दी जाए। सर, अपना 10 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? आपका स्टाफ, आपकी लगन, आपकी मेहनत, या बच्चों को, किसे? देखिएगा, हमारी मेहनत रहती है, स्टाफ की मेहनत रहती है, पर विशेष जो है मैं बच्चों की मेहनत को यहाँ पर क्रेडिट दूंगा, क्योंकि वो नियमित जिस जुझारू प्रवृत्ति से तैयारी करते हैं, लेकिन वो एक उनका एक अटूट विश्वास रहता है चिंतामणि के प्रति कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बच्चे का रेगुलर बैठना, गर्मी के दिनों में अगर लाइटें चली जाती है, बच्चों के पसीने में कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर भी वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा योगदान देती है। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है कार में ड्राइवर के समान है, ठीक है ना, और बच्चा उसका इंजन है। इंजन पावरफुल होता है
ठीक है ना। लेकिन ड्राइवर का कार्य शिक्षक करता है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है हम लोग केवल दिशा देते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसे मोटिवेट करते हैं कि बहुत अच्छे अंक कैसे ला सकता है और क्वेश्चंस कैसे बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, टीचर जो है बच्चे को ये बताता है कि आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा और आपको उसको सोल्व कैसे करना है, एग्जाम के प्रेशर से कैसे बचना है, तो बच्चा कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाता है। सर, उदयपुर में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें से अपना एक है, क्या डिफरेंस है अपने में, क्या बेहतर है बाकी कोचिंग क्लासेस से कि बच्चा यहाँ आए पढ़ाई करे और पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करे कि यहाँ पे आके पढ़ाई करे, ऐसा क्या है, विशेषताएं क्या है? मैडम देखो, स्पेशल मैं चिंतामणि को तो नहीं कहूँगा कि चिंतामणि ही केवल स्पेशल है, सभी स्पेशल है, पर चिंतामणि का जो विशेष चीज़ है कि हम कंटिन्यू क्लास रखते हैं। ठीक है। सेकंड बात ये कि बच्चे को अलग अलग स्पेशलिस्ट द्वारा पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही स्पेशलिस्ट आपको पढ़ा रहा है, सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर ने पढ़ा दिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ मायना रखती है बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए। एक ही टीचर पॉलिटिकल पढ़ा रहा है, वही टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, वही हिस्ट्री पढ़ा रहा है, वही साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसमें असफल होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है। साइंस बैकग्राउंड की बात करें तो साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, मेथड, सारे पार्ट अलग अलग चिंतामणि पर अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा बेहतर होता है, जो चिंतामणि बच्चों को हमेशा देता है। चिंतामणि बच्चों को हमेशा फील करवाता है कि आपको पढ़ाना हमारा कार्य नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है। आपकी आंखों में जो आप आशाएं लेकर आए हो, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि वो खुशियों में तब्दील हो, ना कि आंसुओं में तब्दील हो। तो ऐसा हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं बच्चों के साथ, उन्हें मोटिवेशन देते हैं। ठीक है। रेगुलर पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए हम प्रेरित करते हैं और बच्चा निश्चित रूप से सक्सेस होता है। सर, आप साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है। आजकल आप देख रहे हैं बच्चों में स्ट्रेस बहुत रहता है। अभी कोटा का इंसिडेंट लीजिए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अभी रिजल्ट आया है उसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। या फिर बच्चों में जो स्ट्रेस आता है इस एग्जाम को लेकर, एग्जाम के रिजल्ट के बाद, आप क्या कहेंगे, पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए या बच्चों को इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, बच्चा जब भी तैयारी करता है ना, तो उसको ये नहीं सोचकर तैयारी करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है। बच्चे को हमेशा पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए। ये बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और पढ़ते रहना है लगातार। अगर वो साल भर, 2 साल, 3 साल तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार बच्चा असफल हो सकता है, ठीक है ना, दूसरी बार में सक्सेस हो जाएगा, तीसरी बार में सक्सेस हो जाएगा। कभी भी 6 महीने में, 8 महीने में अपन हो सकता है बच्चा सिलेक्शन नहीं हो। तो अभिभावक को भी चाहिए कि बच्चे को प्रेरित करे कि बेटा इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपन जिंदगी हार गए हैं। ठीक है। गिरकर संभल जाना ही चलने का नाम होता है। तो बच्चे को ऐसा अच्छा सोचना चाहिए कि इस बार असफल हुए, अगली बार वापस बड़ी वैकेंसी आ रही है, अपन सक्सेस हो जाएंगे। पर मैं विशेष जो बच्चों से कहना चाहूँगा, कोई भी बच्चा हो, टारगेट सेट मत करो कि मुझे इतने अंक लाने ही है और इतने अंक लाकर ही रहूँगा। ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, पेपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। हो सकता है पेपर टफ हो सकता है सरल हो, मेरिट कितनी जाए। तो आप ऐसा कभी भी टारगेट सेट ना कीजिएगा कि इतने नंबर लाने ही है, इससे आप स्ट्रेस में आते हो। ठीक है। और एक और चीज़, बच्चे को जो है पहले कंटेंट पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। एक ही प्रकार के कंटेंट को बच्चा बार बार पढ़े। ठीक है। एक ही कंटेंट को बार बार पढ़े तो उसे वो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, न कि अलग अलग प्रकार के कंटेंट। बच्चा क्या करता है, अलग अलग कंटेंट पढ़ता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा, एक ही विषय वस्तु को पढ़ो पर बार बार पढ़ो, न कि अलग अलग। अभिभावक से कहूँगा कि आप बच्चों का साथ दीजिएगा। आपका बच्चा एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, कभी ना कभी तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और आप बच्चों को चाहिए कि 12वीं से ही बच्चों को कंपटीशन में लगाइएगा। तो 2-3 साल बच्चा आपका ग्रेजुएशन करता है, तब तक वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के पूरे चांस मिल जाएंगे। जैसे आपने कहा कि 12th के बाद बच्चों को इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? मतलब 12th के बाद क्या करना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को कैसी हेल्प करनी चाहिए बच्चों की, इन सब मामले में आप क्या कहेंगे? मैं अभिभावक को यही कहना चाहूँगा कि बच्चा कॉलेज जाता है, उस समय वो कॉलेज की पढ़ाई करे और इवनिंग टाइम में जो है कंपटीशन जीके की पढ़ाई करे। जीके में आपके टोटल जीके और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह आप पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं 3 साल में उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन के पूरे चांस मिल जाएंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर यहाँ के, जो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सलाह दे रहे थे कि निराश ना हो, आगे और ज़िंदगी बहुत सारी बाकी है और एक नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन तीसरी बार ज़रूर आप सफल होंगे। तो ये यहाँ का था बेस्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ की हम बात कर रहे थे। तो अगर आप भी 12th के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो जी ज़रूर यहाँ आइए और एक बार यहाँ की कोचिंग क्लासेस अटेंड ज़रूर कीजिए। हमें पक्का पता है आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। पल पल राजस्थान से प्रियंका गौतम।